नमस्कार भारत, मेरा नाम प्रियांशु सागर है। मैं कक्षा 12 का विद्यार्थी हूँ और हिंद पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ। आज आपके सामने चंद्रयान 3 की जो सक्सेस है उसके ऊपर एक स्वरचित कविता पेश करने जा रहा हूँ। तो सुनने में बड़ी कर्णप्रिय सी लगने वाली ये पंक्तियाँ कि चंदा मामा दूर के, पुआ पकाएं गुड़ के, अपने खाएं थाली में, बच्चों को दे प्याली में, बहुत अच्छी लगती है ना। और लगे भी क्यों ना, क्योंकि ये वो पंक्तियाँ हैं जिन्होंने हमारी बाल अवस्था से हमें किशोरावस्था तक लेके आए हैं। ये वो पंक्तियाँ हैं जिन्होंने पहली बार हमारे विवेक को पंख दिया और धरती की सतह से हमें चांद की सतह तक पहुँचाया। ये वो पंक्तियाँ हैं जिन्होंने हमारी बाल सुलभ कल्पनाओं को हौसलों के पंख दिए। लेकिन किसे पता था कि ये कल्पनाएं बहुत अधिक समय तक कल्पनाएं नहीं रहने वाली हैं। भारत के विजयी लोग जैसे कि महादेवन नायक और कस्तूरी रंगन जैसे लोग इन कल्पनाओं को एक दिन यथार्थ कर ही मानेंगे। बचपन से हमारी चांद को छूने की, चांद को देखने की, चांद पर कदम रखने की जो इच्छाएं हैं वो और भी प्रगाढ़ होती चली गई। और हमने 23 अगस्त 2023 को वो किया जो दुनिया का कोई भी देश न कर पाया। हमने चांद की सतह पर पहली बार कदम रखा और वो भी उस सतह पर कदम रखा जहाँ तक आज कोई देश नहीं पहुँच पाया। तो इस पीरियड में जो भारत के मनोभाव हैं उनको मैंने अपनी कविता के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो क्योंकि चंदा को हम मामा कहते हैं तो इस नाते हम उनके भांजे हुए। तो मामा भांजे का इस प्यार की शक्ति है अपार। लक्ष्य शिव शक्ति, साधन चंद्रयान, पर फिर भी साध्य बना यह प्यार। मानो ननिहाल जाने को कोई बालक, मन से आतुर तन से विचलित, करता हो जो अथक प्रयास। जिस तरह हनुमान जी ने सूर्य को फल समझकर वे उसकी तरफ बढ़ चले थे उसको खाने को, उसी तरह हम भी चांद को मामा समझ उसकी तरफ बढ़ चले उसकी जीभ टटोलने को। तो जिसे मैं कहता हूँ कि प्रयास नहीं संघर्ष कहूँगा, नियति नहीं निश्चय में कहूँगा, जीत नहीं सौहार्द कहूँगा, और शिवदूतों की और शिव शक्ति का संगम सत से अपार कहूँगा। कि शिव शक्ति और शिवदूतों की शक्ति का संगम सत से अपार कहूँगा। जैसा कि हम जानते हैं कि चांद को छूने की होड़ तो दुनिया में बहुत पहले ही लग गई थी, लेकिन भारत ने इसकी तरफ अपना पहला कदम 22 अक्टूबर 2008 में रखा था, जब हमने अपना पहला चंद्र मिशन यानी चंद्रयान 1 लॉन्च किया। लेकिन उसके लगभग एक साल बाद 29 अगस्त 2009 को ये मिशन फेल हो गया। उस समय देश में निराशा की लहर दौड़ गई थी, लेकिन फिर से हमने अपने आप को एकत्रित किया, हमने आपको सशक्त किया और फिर से हमने 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया। लेकिन उसके कुछ ही महीने बाद यानी 7 सितंबर 2019 को ये मिशन भी फेल हो गया। लेकिन वो कहते हैं ना, लड़के गिरना, गिर के उठना और उठ के फिर लड़के जीतने का नाम ही भारत है। हमने फिर से उसकी दुगनी शक्ति के साथ 24 जुलाई 2023 को एक नया मिशन लॉन्च किया जिसको हमने नाम दिया चंद्रयान 3। मुझे आज भी याद है कि देश के युवाओं में, देश की जनता में बहुत चमक थी उस दिन जब ये नया मिशन लॉन्च हुआ था। लेकिन खुशी तो तब हुई जब 23 जुलाई 2023 को ये मिशन सक्सेस हुआ और उस दिन को हमने नेशनल स्पेस डे का नाम दिया। तो इसीलिए इस निराशा से आशा तक का सफ़र जो है इसको मैं अपनी कविता के माध्यम से लिखता हूँ कि हाँ, माना कि ये सत्य है कि आशा के पुलों को खंडहर कर निराशा आई थी, मन में चिंता और में विवहलता भी समाई थी। पर देखो हमारे भारत की जिज्ञासा, कभी ना रुकना, कभी ना थकना, बस छोटी सी अभिलाषा। और इसीलिए निराशा को कूच करके आई छोटी सी आशा। और इसीलिए चंद्रयान 3 के रूप में जो मैं कहता हूँ कि निराशा को कूच करते आई एक छोटी सी आशा, अंतरिक्ष में स्वतः उड़ने की आशा, चंद्रयान की चंद्रकला को चंचलता से उर्मे भरने की आशा, चंद्र सतह पर सूर्य तिरंगा हिल हिल खिलखिल प्रत्यारोहण की प्रत्याशा। और अपनी कविता के अंतिम पंक्ति के रूप में एक संदेश मैं अपने देशवासियों के लिए और इसरो के लिए देना चाहूँगा कि अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छूते हुए नित्य कर्म पथ से सटे रहो। कि अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छूते हुए नित्य कर्म पथ से सटे रहो। कि सूर्य की अग्नि भी फीकी पड़े, कर्म की उस आंधी में बहे चलो। सूर्य की अग्नि भी फीकी पड़े, कर्म की उस आंधी में तुम नित्य बहे चलो। और देश का गौरव ऊंचा करने को, शांत तिरंगा और अच्छा करने को, सपना सारा भाई का साचा करने को, इसरो इसी तरह तुम डटे रहो, इसरो इसी तरह तुम डटे रहो, इसरो इसी तरह तुम डटे रहो। धन्यवाद।